हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम सब ने कलेक्टिव नाउन अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। बचपन से लेकर आज तक हम कलेक्टिव नाउन को नाउन के एक सब पार्ट के रूप में पढ़ते आए हैं, लेकिन आपके किसी भी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। जब भी एग्जाम में कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आता है वो उसकी एप्लीकेशन का आता है। आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है द कमेटी वाज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। यहां आप देखते हो कि हमने कमेटी के साथ वाज शब्द का प्रयोग किया है। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हो द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहां आपने वर प्रयोग किया, पहले वाले सेंटेंस में आपने वाज प्रयोग किया। शब्द दोनों एक थे, कमेटी दोनों ही कलेक्टिव नाउन है, एक ही शब्द है, लेकिन आपने एक जगह वाज प्रयोग किया, एक जगह वर प्रयोग किया। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपका कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर या प्लूरल की एप्लीकेशन का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन की बात की कि कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन्स और थिंग्स। सबसे पहले हम इनके एग्जाम्पल्स को जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। Team is a collective noun. Team is a group of players. Class is a collective noun. Class is a group of students. Students of similar kind. Crew is a collective noun. Flock is a collective noun. Flock is a group of some animals. Jury is a collective noun because jury is composed of judges. Committee is a collective noun. Committee is a group of members. तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि ये जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं इनको आप सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे। मैं कहता हूं कि ये इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगी और प्लूरल वर्ब भी आ जाएगी, लेकिन अलग अलग जगह पर। अब बात आती है कि इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब कहां यूज होगी, प्लूरल वर्ब कहां यूज होगी। मैं कहता हूं when these nouns are thought of one single whole, जब वो एक यूनिट की तरह देखे जाएं तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the committee dash unanimous in its decision, कि कमेटी अपने डिसीजन में यूनैनिमस है। यूनैनिमस है मींस वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही है। सो कमेटी इज यूनैनिमस, यहां आर यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब व्हेन ए कलेक्टिव नाउन इज थॉट ऑफ as a group of individuals, when individuals are thought of, जब आप individuals के बारे में सोचते हैं, उस ग्रुप की यूनिटी के बारे में ना सोच के individuals की बात करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डैश डिवाइडेड, द कमेटी डैश डिवाइडेड। अब कमेटी डिवाइडेड है तो वो एज अ सिंगल यूनिट नहीं काम कर रही है। वी आर नॉट थिंकिंग इट ऑफ अ सिंगल होल, वी आर थिंकिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। सो द कमेटी आर डिवाइडेड, क्योंकि जब कमेटी डिवाइडेड है तो आप उसको एज अ सिंगल यूनिट नहीं सोच रहे हैं, आप उसकी अलग अलग यूनिट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा जैसे हमने यहां किया है। यहां ये सिंगुलर था। चलिए कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी लेके आने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस की मदद से हम कलेक्टिव नाउन की एप्लीकेशन को सीख लेते हैं, फिर ये एग्जाम में आपको कभी ट्रबल नहीं करेगी। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्रू इज आर वेल ट्रेन्ड। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई भी कलेक्टिव नाउन इज टेकन ऑफ एज अ सिंगल होल, यदि वो एक सिंगल होल एक यूनिट के तौर पर लिया जाएगा तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी। व्हेन इट इज थॉट ऑफ
एज इंडिविजुअल्स, जब वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में आप सोच रहे हो तो वहां पर वो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि आप उसके मेंबर्स के बारे में सोच रहे हो जो अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं, तो वहां पर वर्ब प्लूरल होगी। और जब वो एक यूनिट की बात हम कर रहे हैं वहां पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो देखिए, द क्रू इज आर वेल ट्रेन्ड, क्रू वेल ट्रेन्ड है। आप यहां पर अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं या पूरे क्रू की बात कर रहे हैं? आप यहां पर पूरे क्रू की बात कर रहे हैं, एज अ सिंगल होल यूनिट की बात कर रहे हैं। एक यूनिट की तौर पर जब बात की जा रही है तो वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। तो द क्रू इज वेल ट्रेन्ड। क्रू क्या होता है? क्रू इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु ऑपरेट ऑन अ शिप, जो किसी शिप पर ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, जो स्टाफ, उसे हम क्रू बोलते हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, क्रू को बंदी बनाया गया। पूरे क्रू को इकट्ठा बंदी बनाया गया? क्या सबको इकट्ठे करके एक ही रस्सी में बांध दिया गया? नो, व्हेन दे वर टेकन एज प्रिजनर्स, जब उनको प्रिजनर्स बनाया गया तो सबको अलग अलग पकड़ा गया। जब क्रू को बंदी बनाया जाएगा तो वहां पर अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है। ये क्रू है, ये इसके मेंबर्स हैं, इसको पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया, इसको सबको अलग अलग पकड़ के जेल में डाल दिया गया या उन्हें बंदी बना लिया गया। ऐसा तो नहीं है कि सबको इकट्ठा पकड़ के और उठा के जेल में डाल दिया। ऐसा भी नहीं है कि सबको पकड़कर और सबको एक रस्सी से बांध दिया। ये तो यहां पर यूनिटी की सेंस नहीं है, यहां पर सेपरेशन की सेंस है। जब सेपरेशन की सेंस आ रही होगी वहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं स्टूडेंट्स। द पार्लियामेंट हैव इलेक्टेड इट्स स्पीकर। क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट ने अपने स्पीकर को इलेक्ट कर लिया है। अब पार्लियामेंट जब भी अपने स्पीकर को इलेक्ट करेगी या कोई डिसीजन जब उसने ले लिया है, देखिए जब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है तो तब तक पार्लियामेंट के अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया है, किसी भी मेजोरिटी से लिया हो, तो वो एक डिसीजन माना जाता है पूरी पार्लियामेंट का। द पार्लियामेंट हैव इलेक्टेड इट्स स्पीकर। पार्लियामेंट ने अपने स्पीकर को इलेक्ट कर लिया है। यहां पर कोई सेपरेशन की बात नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है कि एक मेंबर दूसरे से डिसएग्री है। यहां पर इलेक्शन की बात है कि पार्लियामेंट ने अपने स्पीकर को इलेक्ट कर लिया है। जब स्पीकर इलेक्ट कर लिया गया है तो वो पूरी पार्लियामेंट द्वारा ही इलेक्ट हुआ माना जाता है। इसलिए यहां पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर यूज की जाएगी, क्योंकि ये एक सिंगल होल यूनिट का डिसीजन माना जाएगा। तो द पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर। फोर्थ सेंटेंस इज इंडियन मिलिट्री इज आर नोन फॉर ऑनेस्टी। इंडियन मिलिट्री को उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो ईमानदारी के लिए जाना जाता है तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री की एक कमांड ईमानदार है, दूसरी बेईमान है। यहां पर हम पूरी मिलिट्री की बात कर रहे हैं, एज ए सिंगल होल यूनिट हम बात कर रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री सिंगल होल बात कर रहे हैं, तो इज इंडियन मिलिट्री इज नोन फॉर ऑनेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए स्टूडेंट्स। द मिलिट्री वर डिप्लॉयड ओवर द ट्रबल्ड एरिया। अब मिलिट्री को जब डिप्लॉय किया जाएगा बच्चों कहीं भी, तो मान लीजिए ये आपका शहर है, यहां पर जब आपने मिलिट्री को डिप्लॉय करना है तो मिलिट्री इकट्ठी डिप्लॉय नहीं की जाएगी। तो जब मिलिट्री को एक एरिया में डिप्लॉय किया जा रहा है, उसको अलग अलग पॉइंट पर कोई मेंबर कहीं होगा, कोई मेंबर कहीं डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे मेंबर एक ही जगह डिप्लॉय हो जाएंगे, नहीं। एक कांस्टेबल यहां है, एक टीम यहां है, एक टीम यहां है, इस प्रकार उसको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जाएगा। सो दे आर थॉट ऑफ एज इंडिविजुअल्स, इसलिए यहां पर हम वर यूज करेंगे। सिक्स सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड। जो शो चल रहा था उसकी वजह से दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए थे, बिल्कुल एकटक देख रहे थे। तो वहां पर एक यूनिटी का भाव निकल कर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड।
लास्ट सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू लीव बाय द नियरेस्ट एग्जिट, कि ऑडियंस को यह रिक्वेस्ट किया गया है कि वो किसी नियरेस्ट एग्जिट से लीव कर जाएं, कि दर्शकों में जो भी लोग हैं उनके नियरेस्ट जो भी दरवाजा पड़ता है, जो भी एग्जिट पड़ता है, वो वहां से निकल जाएं। तो यहां पर देखिए, जब सभी मेंबर अलग अलग एग्जिट से निकल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके नियरेस्ट एग्जिट कोई और हो, मेरे नियरेस्ट एग्जिट कोई और हो, तो हम अलग अलग निकलेंगे तो एक सेपरेशन का भाव आएगा, इसलिए हम यहां पर आर यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज से कंक्लूजन निकल कर आता है कि जब भी किसी भी कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल होल यूनिट के बारे में सोचा जाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, और जब उसको इंडिविजुअल्स के बारे में, उनके इंडिविजुअल्स के बारे में सोचा जाएगा, सेपरेशन की फीलिंग आएगी, तो वहां पर वर्ब प्लूरल प्रयोग की जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आज हमने किया है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट है। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दूसरे लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके दूसरे साथी भी इन वीडियो लेक्चर से मदद पाएं, तो इस चैनल को, इन वीडियोस को जितना हो उसके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।